हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाक फार्मासिस्ट। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीट बर्निंग के बारे में। फीट बर्निंग जिसमें पेशेंट के हाथों के हथेलियों और पैरों के तलवों में जलन होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे फीट बर्निंग किन कारणों की वजह से होती है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से फीट बर्निंग होती है, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट और राइट जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, हाथों की हथेली और पैरों के तलवों में हुई जलन को ही हीट बर्निंग कहते हैं। जैसा कि हीट बर्निंग की समस्या कोई बीमारी नहीं है, यह एक बीमारी के देखने के लक्षण होते हैं, यानी कि बीमारी से होने वाले लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है फीट बर्निंग में, कभी कभी हाथ और पैरों के तलवों के जलन के अलावा पैरों में झंझनाहटपन, सुनपन, साथ ही साथ हाथ पैरों में भारीपन, पैरों के तलवों में सुई जैसा चुभने का अनुभव होना जैसी समस्या देखने को मिलती है। आगे भी जानते हैं हम कि किन क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से पैरों के तलवे और हथेली में सुनपन होता है या जलन होने लगती है। इनके दो कारण होते हैं, एक तो सामान्य कारण और दूसरा होता है बीमारी की वजह से। इन सामान्य कारणों में आते हैं जैसे न्यूरोपैथी, जिसमें हमें किसी नर्व का, यानी कि हमारी जो नसें होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उनके वजह से हाथ पैरों में जलन देखने को मिलती है, सूनपन देखने को मिलता है। इसके अलावा नर्व का डैमेज होना, अगर हमारी कोई भी नस डैमेज हो जाती है उसके कारण भी हमारे हाथ पैरों में जलन देखने को मिलती है। साथ ही साथ एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि अत्यधिक शराब का सेवन करने पर भी ये समस्या देखने को मिलती है। विटामिन की डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12 और साथ ही साथ विटामिन B5, B9, फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी हाथ पैरों में जलन देखने को मिलती है। फ्रेंड, बात करें हम बीमारी की, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें पेशेंट को शुगर होता है और शुगर वाले पेशेंटों को पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनके पैर सूज जाते हैं, पैरों सुन रहने लगते हैं, पैरों में जलन होने लगती है, सूज जैसा चुभता है। ये एक डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड थायराइड की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ लीवर की प्रॉब्लम और किडनी की समस्या के कारण भी पेशेंट में तलवों और हाथों में जलन और सूनपन, साथ ही साथ सूजन की समस्या देखी जाती है। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में बात करें तो सामान्य लक्षणों में ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाई प्रेगावेलिन 75 mg कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को कोई भी मल्टीविटामिन दे सकते हैं, और विटामिन, यानी कि विटामिन B12 और B9 की कमी के लिए उनको मीथाकोलाबाइन दिया जाता है, जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। साथ ही साथ उसमें उसको पेशेंट को मल्टीविटामिन मिनरल्स भी चला सकते हैं। फ्रेंड, ये टेबलेटें आपको दिन में एक बार लेनी होती हैं। इनमें से कोई भी टेबलेट आपको दे सकते हैं पेशेंट को डॉक्टर, और साथ में प्रेगावेलिन 75 mg कैप्सूल जरूर ही लेना होता है। वही बात करें हम बीमारी के बारे में, तो जैसे कि डायबिटिक बीमारी है तो पेशेंट को सबसे पहले उसकी डायबिटिक बीमारी की दवाई दी जाती है, जिसमें उसके शुगर को कंट्रोल किया जाता है। शुगर कंट्रोल होने पर उसका जो ये लक्षण देखने को मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अगर ना भी होते हैं तो भी शुगर की मेडिसिन के अलावा उसको प्रेगावेलिन 75 mg दिया जा सकता है। साथ में उसको मीथाकोलाबाइन या फिर कोई फोलिक एसिड या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल न्यूरोकाइन गोल्ड एक दिन में एक बार दिया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा थायराइड थायराइड में आपको थायराइड की दवाई लेनी होती है। जैसे जैसे आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो थायराइड की समस्या कम होने लगती है, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम आपकी पैरों में तलवों में जलन, सुनपन, झंझनाहट, ये ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है जैसे जैसे आपकी थायराइड की बीमारी दूर होगी, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इसके अलावा आप रात को एक कैप्सूल न्यूरोकाइन या फिर कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हाथ पैरों में जलन व तलवों में जलन
के कारण और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना था आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अन्य किसी मेडिसिन या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।